तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में फंक्शन, पॉइंटर, एरे इन टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा। फंक्शन का यूज आप समझ चुके होंगे, एक वर्किंग है। आप जब चाहें उस इंडिपेंडेंट वर्किंग को डिफाइन कर सकते हैं किसी नेम से, और जितनी भी बार चाहें उस वर्किंग को काम में ले सकते हैं, वो है फंक्शन। जबकि हम बात कर रहे हैं पॉइंटर, एक ऐसा कंटेनर जिसमें एड्रेस स्टोर करना चाह रहे हैं, उसे कह रहे हैं पॉइंटर। जबकि एरे क्या है? एरे है बहुत से सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन। सी प्रोग्रामिंग में जो हम बात कर रहे हैं, सेम टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ प्रोवाइड करने का तरीका, जिसे एक ही नेम से रेफर कर लिया जाए। अभी आज की क्लास में हम पहले बात कर रहे हैं पॉइंटर की। हमने पॉइंटर पहले भी डिस्कस किया, बट थोड़ी और बात करते हैं पॉइंटर की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एरे के मेमोरी एलोकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के साथ, उसकी बात करेंगे। अभी पहले पॉइंटर के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो तक तो आप सभी जानते ही हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में हमने ऐसा कुछ लिखा ही है। यहाँ मेन फंक्शन के अंदर हम अगर क्रिएट करते हैं एक पॉइंटर से p, तो p अभी कहलाता है वाइल्ड पॉइंटर। हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंटर को अलग अलग नेम से जो जाने जाते हैं पॉइंटर, वो क्या नेम है उनकी बात कर रहे हैं ना। तो वाइल्ड पॉइंटर सबसे पहले एक ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर एड्रेस कहाँ का हमें नहीं पता। अभी इनिशियली हमने डिक्लेयर ही किया है, जैसे कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सपोज ए नेम का वेरिएबल, ए के अंदर इनिशियली कोई तो वैल्यू होती है, कभी खाली तो होती नहीं है मेमोरी। इस मेमोरी पे क्या डेटा, उसे हम क्या देते हैं, गार्बेज वैल्यू। सिमिलरली जब हमने ये पॉइंटर p क्रिएट किया, ये p का डिक्लेरेशन जब दिया है उस वक्त इंट एस्ट्रिक, इसमें एस्ट्रिक का काम केवल इतना है, ये बताना कि ये पॉइंटर है। एक बार बीच में हम थोड़ा सा इस टॉपिक को पहले एक बार डिस्कस और करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा ध्यान दिलाते हैं कि कभी पॉइंटर अगर डिक्लेयर किया और बाद में उसी एस्ट्रिक को काम में लिया, तो उन दोनों में काफी डिफरेंस है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंट और आपने कोई एरे प्रोवाइड किया, एरे के डिक्लेरेशन में स्क्वायर ब्रैकेट और बाद में वही स्क्वायर ब्रैकेट, उन दोनों में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है तो आप जानते ही हैं। जैसे एरे के लिए अगर कहें, ये जो अवेलेबल है डेटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, ये कहता है कि कितने एलिमेंट्स को मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। ये बताने का तरीका है कि मेमोरी जो एलोकेट करवानी है एरे के लिए, कितने एलिमेंट की एलोकेट करवानी है, वो बताने का तरीका ये स्क्वायर ब्रैकेट डेटा टाइप के साथ अगर है तो केवल बता रहा है, केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है कितने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। जबकि बाद में ये कौन से एलिमेंट को आप काम में लेना चाहते हो वो बताने का काम कर रहा है यही स्क्वायर ब्रैकेट। एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, बताने का काम है कि आप कौन से एलिमेंट को काम में लेना चाहते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉइंटर के साथ भी जब ये डिक्लेयर किया गया है, तब ये इन्फॉर्म करने का तरीका है कि यहाँ पे एस्ट्रिक बता रहा है कि ये p क्या है, एक पॉइंटर है। जबकि बाद में यही एस्ट्रिक सिंबल अगर p के साथ आया, तो ये एक ऑपरेटर है जो डी रेफरेंस परफॉर्म करता है। ये एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और ऑपरेशन कौन सा, कि p था भले ही, बट ये p के अंदर असाइन नहीं कर रहा। ये डी रेफरेंस p मतलब डी रेफरेंस ऑफ p का मतलब है p के पास जहां का एड्रेस, वहां पे ये 20 असाइन कर रहा है। तो डेटा टाइप के साथ एस्ट्रिक अलग मतलब रखता है, जबकि बाद में यही एस्ट्रिक कुछ अलग काम कर रहा है। वैसे ही जैसे डेटा टाइप के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट और बाद में ये स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों में डिफरेंस है। तो आराम से समझते हुए काम में ले लो। चलिए, अभी जो हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की, उस पर वापस आते हैं एक बार। अभी जो हमने प्रोवाइड कर रखा है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर, डिक्लेरेशन p का, p है उसका नाम, तो केवल वो क्या चीज है वो बताने के लिए दिया है एस्ट्रिक। तो p है एक पॉइंटर जिसके अंदर कहीं का एड्रेस हम स्टोर कर सकते हैं। कोई एड्रेस स्टोर किया जा सकता है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यही है।
और पॉइंटर के पास कोई एड्रेस स्टोर कर तो सकते हैं, बट जब हमने किया ही नहीं कुछ भी उसमें इनिशियलाइज, तो बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ तो है जिसे हम गार्बेज कह सकते हैं। गार्बेज का लिटरल सेंस होपफुली आपको ध्यान होगा, कचरा। मतलब कुछ तो है हमारे लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम नहीं जानते वो वैल्यू क्या है, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता उसे हम कचरे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, गार्बेज कह रहे हैं। और इस बार वेरिएबल होता है तो कहते हैं गार्बेज वैल्यू, पॉइंटर के लिए कहते हैं गार्बेज एड्रेस, है कि उस कंटेनर जिसमें एड्रेस रखते हैं उसमें पहले से कुछ रखा हुआ है, तो उसे हम कह रहे हैं वो क्या है, गार्बेज एड्रेस। और वो जो गार्बेज एड्रेस है मतलब क्या, कहीं का भी एड्रेस हो सकता है। अभी पी एक ऐसा पॉइंटर है जो कहीं चेंजेस करवा तो सकता है। कैसे चेंजेस करवा सकता है, जैसे अगर हमने यहाँ पे डी रेफरेंस पी इक्वल 50 प्रोवाइड किया, तो 50 असाइन करेगा उस जगह पे जहां का एड्रेस पी के पास रहा होगा। ये 50 असाइन कर रहा है किसी मेमोरी लोकेशन पे, लेकिन पी के अंदर नहीं, पी के पास, पी के कंटेनर में जो एड्रेस रखा हुआ है ना, भले ही वो 7 रखा चाहे 120 रखा, उसे एड्रेस मानते हुए उस एड्रेस पे ले जाके स्टोर कर देगा 50। मतलब एक तरीके से बहुत सारे लॉकर अवेलेबल है, हर एक लॉकर के अंदर कुछ ना कुछ रखा जा सकता है। बट एक लॉकर के अंदर पहले से एक, सपोज एक स्लिप रखी हुई है जिसमें एक लॉकर नंबर लिखा हुआ है। वो लॉकर था इसलिए जिसमें लॉकर नंबर की स्लिप रखी जाती है, बट कौन सी स्लिप रखी, किसने रखी, पहले ही किसी ने रखी, छोड़ दी। तो अब जो लॉकर नंबर मिला वहां पे जाके ये 50 स्टोर करेगा। पी के अंदर, समझने के लिए लॉकर की बात कर रहे थे, अदरवाइज पी के अंदर जो भी पहले से डेटा रहा होगा पी कंटेनर के अंदर, वो ट्रीट करेगा उसे एड्रेस की तरह। और डी रेफरेंस पी का मतलब है पी की हेल्प से उस एड्रेस को एक्सेस करना जो पी के अंदर था, और उस लोकेशन पे स्टोर करवा रहे हैं हम, असाइन करवा रहे हैं 50, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं ये 50 कौन सी मेमोरी पे असाइन होगा, क्योंकि पी के अंदर नहीं, किसी और मेमोरी पे जिसका एड्रेस पी के पास है वहां असाइन कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका इम्पैक्ट बहुत अजीबोगरीब सा इम्पैक्ट भी हो सकता है, जैसे हो सकता है हमारे ही प्रोग्राम में कोई वेरिएबल है सपोज ए, और ए का एड्रेस बाय चांस पी के अंदर रहा होता, तो अपने आप ए पे चेंजेस कर देगा। हमने नहीं कहा था पी को कि ए पे चेंजेस करे, फिर भी डी रेफरेंस पी अगर हम कर रहे हैं, पी के पास एड्रेस कहाँ का नहीं पता, हम ऐसे ही कर रहे हैं। इनमें से किसी भी वेरिएबल के लिए भी वो चेंजेस कर सकता है, या किसी और रैंडम मेमोरी पे जाके चेंजेस भी कर सकता है, क्योंकि पी के अंदर एड्रेस कहाँ का हमें नहीं पता। इस केस में पी को हम कह रहे हैं वाइल पॉइंटर, और इसे कभी भी इस तरीके से काम में नहीं लेना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है हमारा प्रोग्राम इस मैसेज को प्रिंट करने से पहले ही टर्मिनेट हो जाए, जैसे आफ्टर असाइनमेंट हमने ऐसे ही कुछ मैसेज प्रोवाइड कर दिया, और पॉसिबली इससे पहले ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, ऐसा हो सकता है। बट जरूरी नहीं है, हो सकता है वो 50 कहीं पे रख दिया जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आंसर अनप्रिडिक्टेबल कंसीडर होगा। बट ये जो हमने अभी एग्जांपल देख रहे हैं, इस केस में पॉइंटर जो हम काम में ले रहे हैं वो कौन सा पॉइंटर है, वाइल्ड पॉइंटर, एक ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर एड्रेस हमने नहीं बता रखा, वो कहला रहा है वाइल्ड पॉइंटर। कि कहीं पे तो चेंजेस करना चाह रहे हैं, डी रेफरेंस कर रहे हैं तो, लेकिन कहाँ पे वो हमने कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया। इस केस में ये प्रोग्राम हमारा जैसे सडन टर्मिनेशन अवेलेबल हो गया, ये उस स्टेटमेंट को भी प्रिंट नहीं कर पाया जो इसके बाद हमने दे रखा था। ये केवल चांस की बात है, हो सकता है कभी आपके सामने ही प्रिंट हो जाए, बट पॉसिबली ऐसा है कि ये यहीं पे टर्मिनेट हो रहा होगा। बट हाँ, साथ के साथ ये कहना चाहेंगे ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नॉट यूज वाइल्ड पॉइंटर। यहाँ पे ये जो हमने वाइल्ड पॉइंटर प्रोवाइड कर रखा था, इसके पास एड्रेस कहाँ का हमने नहीं बता रखा। इस बार हम पी को कुछ असाइन करना चाहते हैं। पी को असाइन करने का तरीका क्या होता है वो होपफुली आपको ध्यान होगा। पी में कुछ असाइन करना है तो पी इक्वल समथिंग, पी में कुछ असाइन करना है तो पी इक्वल समथिंग, जैसे हमने ये प्रोवाइड कर दिया कैपिटल में नल।
तो ये P क्रिएट किया और P क्रिएट करके नल प्रोवाइड कर दिया। कुछ वैसा ही जैसे P के अंदर एड्रेस दे रहे होते हैं, जैसे A का या एड्रेस B का या C का किसी वेरिएबल का, उसी तरीके से हमने P में असाइन क्या करना चाह रहे हैं, नल। लेकिन उससे पहले एक चीज और, ये डी रेफरेंस ऑफ P नहीं है, ये है पॉइंटर P क्रिएट करने का तरीका। और आप सेम स्टेटमेंट में ही जहां उसे डिक्लेयर कर रहे हो वहीं अगर इनिशियलाइज करना चाहते P के अंदर वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, जहां पे पहले ये पॉइंटर P क्रिएट करने की भी बात कर रहे हो, साथ में उसके अंदर आप एड्रेस ऑफ A असाइन करने की भी बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इस चीज का, इसे डी रेफरेंस की तरह देखने लग जाता है, बट ये ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट इसके सिमिलर नहीं है। अभी ये किसके सिमिलर है, अगर हम बात करें यहाँ डी रेफरेंस नहीं P, क्योंकि ये डी रेफरेंस नहीं है, ये केवल बताने का तरीका है कि P पॉइंटर है। तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट में जो टास्क परफॉर्म हो रहा है, ये काफी हद तक इसके सिमिलर है। लाइन नंबर 8 और 9 पे जो हमने प्रोवाइड कर रखा है, इसके काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे वही पॉइंटर क्रिएट हुआ, वही पॉइंटर के अंदर एड्रेस ऑफ ए प्रोवाइड किया गया। बट हाँ, डिफरेंस तो है, ये जो अभी सेलेक्टेड है ये 2 स्टेटमेंट है, जबकि लाइन नंबर 6 पे एक ही स्टेटमेंट है। ये जो सेलेक्टेड है इसमें हमने पहले उसके अंदर गार्बेज रहा, बाद में असाइन करके वैल्यू चेंज करवाई, जबकि लाइन नंबर 6 पे जो है उसमें जब वो क्रिएट कर रहे हैं उसी वक्त उसकी इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी। डिफरेंस है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, जबकि यहाँ पे ये इनिशियलाइजर कंसीडर होता है। ये ऑपरेटर्स की कैटेगरी का नहीं माना जाता, ये इनिशियलाइजर एक सिंबल अवेलेबल है कि इनिशियल वैल्यू क्या देनी है, वो बताने का तरीका। बट हाँ, आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसे नल असाइन करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये नल प्रोवाइड किया इस तरीके से, तो इसे हम कहेंगे एक नल पॉइंटर। नल पॉइंटर का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंटर जो एक ऐसी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा एड्रेस, जैसे हम बोलते हैं इसे कौन सा एड्रेस, जिसकी वैल्यू है नल। नल एड्रेस का मतलब क्या है, एक ऐसा एड्रेस जो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। इससे पहले वाले एग्जांपल में जो हमने देखा पॉइंटर, वो पॉइंटर ऐसा था जो कहीं तो रेफर करवा देगा। अगर हम डी रेफरेंस P इक्वल 50 लिखेंगे तो कहीं तो असाइन करना चाह रहा है 50। बट जब हम इस तरीके से स्पेसिफाई करके या फिर इसी चीज को प्रोवाइड करने का तरीका कुछ ऐसा भी दे सकते थे, जहां पे पहले P क्रिएट किया फिर नल प्रोवाइड कर दिया, तो भी P के अंदर फाइनली क्या पहुंच जाता, नल। इस केस में P के अंदर जब नल अवेलेबल है तब भी हमें ये चीज परफॉर्म तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले देख रहे थे जहां वाइल पॉइंटर था, उस केस में ये चीज अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो मतलब इसका ये किसी रैंडम पोजीशन पर 50 असाइन करना चाहता है, वो पोजीशन जो P के अंदर गलती से एड्रेस की तरह रह गया, वो एड्रेस गार्बेज एड्रेस जो रह गया था P के अंदर, उस जगह पे 50 असाइन करना चाह रहा है। जबकि ये क्या करना चाहता है, तो ये भी हमें परफॉर्म करना नहीं चाहिए। बट ये क्या कर रहा होगा, ये कहेगा कि ये ऑपरेशन तो परफॉर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास एड्रेस कहाँ का है, कहीं का भी एड्रेस नहीं। वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है नल, एक ऐसा एड्रेस जो कहीं का भी एड्रेस नहीं है, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है नल, जिसे प्रोग्राम में लिखने का तरीका है कैपिटल में NULL। और एक ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर वैल्यू एक एड्रेस स्टोर हो सकता था, लेकिन उसकी जगह पे स्टोर हुआ है नल एड्रेस, एक ऐसा एड्रेस जो कहीं का एड्रेस नहीं है, उस पॉइंटर को कहा जाएगा नल पॉइंटर। एंड नो डाउट अगेन हम कह रहे हैं, नल पॉइंटर का भी डी रेफरेंस नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने चाहिए। बट फिर भी अगर आप करते हैं तो एक बार देखते हैं। इस तरीके से प्रोवाइड किया, कंपाइल कर लिया है, एग्जीक्यूट किया, तो ये भी फिर से वही मैसेज प्रिंट नहीं कर पा रहा है। बट हाँ, इससे पहले वाले एग्जांपल में ये किसी और वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता था गलती से, हो सकता है ये परफॉर्म हो जाता और किसी और वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देता, उसमें 50 स्टोर कर देता। बट हाँ, ये जो है नल पॉइंटर, इस केस में गारंटीड ये किसी और को चेंज नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं रैंडमली किसी और पे चेंजेस ना हो, उसके लिए हम इसे
बेटर प्रैक्टिस में ऐसा रख सकते हैं कि जब भी पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं उस वक्त उसे नल से इनिशियलाइज कर सकते हैं, कि जिसका कोई एड्रेस, जिसके पास कोई एड्रेस नहीं उसे नल दे दो। एक ऐसा एड्रेस जो कहते हैं कहीं का भी एड्रेस नहीं है, उसे बताने का तरीका है ये नल पॉइंटर। होपफुली आपको यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। अभी हमने पॉइंटर दो अलग अलग तरीके के गए। एक ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर एड्रेस कहाँ का हमें नहीं पता, वो है हमारे पास वाइल्ड पॉइंटर। अब हमने जो बात की थी वो की एक ऐसा पॉइंटर जिसके पास एड्रेस हमने दिया लेकिन एक ऐसा एड्रेस जो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो एड्रेस। मेमोरी की हर एक बाइट का नंबर 1 से स्टार्ट होते हुए है, 1 2 3, वो कहलाता है उसका एड्रेस। हर एक बाइट की नंबरिंग जो हुई है 1 2 3 वाले सेंस में, तो जीरो तो कहीं पे नंबर है ही नहीं वहां पे। किसी भी बाइट का नंबर, किसी भी बाइट की लोकेशन जीरो नहीं है। तो जीरो एड्रेस को रिप्रेजेंट करना वो तरीका है नल। नल एक्चुअली में और कुछ नहीं, जीरो को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ एस्ट्रिक p इक्वल जीरो भी आप लिख सकते थे। इस पॉइंटर p को क्रिएट करते टाइम इसमें असाइन कर देते जीरो, तो भी बात वही रहती। बट एड्रेस वाला सेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल में नल, क्योंकि जीरो तो वैल्यू की तरह दिखाई देता। तो नल लिखा तो हमें क्लियरिटी मिलती है कि हम एड्रेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जीरो एड्रेस एक ऐसा एड्रेस जो कहीं का भी एड्रेस नहीं है। अब हम जो पॉइंटर की बात कर रहे हैं वो कैसा पॉइंटर, तो अभी तक हमने जो बात की थी इंटीजर पॉइंटर की। इंटीजर पॉइंटर का सेंस है क्या, जैसे हम नॉर्मल एक वेरिएबल के साथ इसे डिस्कस कर रहे हैं, तो एक इंटीजर पॉइंटर अवेलेबल था p, जिससे हमने प्रोवाइड कर दिया एड्रेस किसका, a का। एक a नेम का हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल था। सपोज हम अगर इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ करते हैं, a इक्वल 7 ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, a को इनिशियलाइज कर रखा था 7 से, बट फिर भी हमने a को चेंज करवा दिया। हम इस बार अगर यहाँ पे मैसेज जो प्रिंट कर रहे हैं आफ्टर असाइनमेंट a इक्वल और साथ में प्रिंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू, एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं तो हमने ऐसा कुछ मैसेज प्रोवाइड कर दिया, राइट। इस पर्टिकुलर केस में वैल्यू क्या आएगी वो एक बार देखते हैं। कंपाइल किया, इंटीजर पॉइंटर की हम जो बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से हमने दिया। एंड इस प्रोग्राम को हम करते हैं, कंपाइल तो कर लिया, एक्सिक्यूट करते हैं तो वैल्यू 50 आ गई। ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की है, उसका डेटा बदल गया। बात ऐसी, ए वेरिएबल ने अपना एड्रेस दे दिया पॉइंटर को। चाहे आप इस स्टेटमेंट को ऐसा भी देख सकते हैं जैसे पॉइंटर पहले क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद पॉइंटर में असाइन कर दिया ए का एड्रेस, ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंटर क्रिएट हुआ, ये डी रेफरेंस नहीं है, पॉइंटर क्रिएट हुआ, उसमें एड्रेस असाइन करना चाह रहे हैं, एड्रेस जो इनिशियलाइज करा दिया वो है ए का एड्रेस। तो डी रेफरेंस पी किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, और ए में स्टोर हो गया है 50। इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर रखा था। एक बार वापस देख लें, आउटपुट में आ रहा है ए की वैल्यू 50 जबकि हमने इनिशियली 7 दे रखी थी। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, हमने वेरिएबल ए जो है वो फ्लोट टाइप का लिया होता, सपोज फ्लोट वैल्यू दे रखे जैसे 7.2 फ्लोट वैल्यू दे रखे इनिशियली, और हम डी रेफरेंस करते हुए उस ए के अंदर स्टोर करना चाहते हैं क्या, फ्लोट वैल्यू सपोज 98.5 फ्लोट वैल्यू, ऐसा कुछ हम स्टोर करना चाहते हैं। होपफुली आप सभी को ध्यान होगा, फ्लोट वैल्यू पे ऑपरेशन किए हैं पहले भी। %f से प्रिंट करना चाहेंगे फ्लोट वैल्यू। इस तरीके का अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, वो क्या, तो हमेशा हमने पहले भी कहा है अभी फिर से कह रहे हैं कि जब भी आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस रखना है उसके लिए पॉइंटर काम में लिया जा रहा है, लेकिन साथ के साथ अगर आपको इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस रखना है तो इंटीजर पॉइंटर, फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस रखना है तो फ्लोट पॉइंटर, कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो कैरेक्टर पॉइंटर प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम ये जो देख रहे थे इसे किया हमने कंपाइल, एंड से इसका नाम हमने दे दिया पॉइंटर फ्लोट डॉट सी। इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक वार्निंग शो कर रहा है, वो क्या, जब आप इसे असाइन करवा रहे हो एड्रेस ए का पी पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर को, तो पी के पास एड्रेस तो जाएगा ए का, नो डाउट, वार्निंग आई है, एरर तो आई नहीं है, एड्रेस चला जाएगा। लेकिन जब आप डी रेफरेंस पी करोगे तो पी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर,
ये सोचेगा कि एक इंटीजर वैल्यू असाइन करनी है और इंटीजर फॉर्मेट में इस वैल्यू को असाइन करना चाहेगा। एंड होपफुली आप सभी को पता होगा, हमने पहले भी नंबर सिस्टम में जब बात कर रहे थे बाइनरी कोड कन्वर्जन की, तब भी हमने कहा था कि इंटीजर वैल्यूज के साथ वो बिटवाइज ऑपरेटर वर्क कर सकते हैं। तो वो जो इंटीजर वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है उनका बाइनरी कोड कन्वर्जन अलग होता है, फ्लोट वैल्यूज का बाइनरी कोड कन्वर्जन अलग होता है। इस केस में जब हम इसे, वार्निंग आ रही है बट फिर भी एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास एक गार्बेज वैल्यू आएगी, 98 भी नहीं, एक गार्बेज वैल्यू आ रही होगी। इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन में देखें तो गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकती है, जैसे 0.00 वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या, अगर हम फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस रखना चाहते हैं तो फ्लोट पॉइंटर रिक्वायर्ड है, अगर हम स्टोर करना चाहते हैं इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस तो इंटीजर पॉइंटर, मतलब पॉइंटर उसी के अकॉर्डिंग जिस टाइप का हमें एड्रेस रखना है। तो कुछ ऐसा हमने ये प्रोवाइड कर दिया, इसे कि हमने कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो इस केस में हमारे पास डेटा आ रहा है वो जो हमने दे दिया था, जबकि इससे पहले जब इंटीजर पॉइंटर लिया था फ्लोट वेरिएबल के लिए तो ना पुरानी वैल्यू रही ना नई वैल्यू आई। ये असाइनमेंट परफॉर्म किया, लेकिन असाइनमेंट जो परफॉर्म किया उस बेसिस पे गार्बेज वैल्यू पहुंच गई, हमारे पास रिजल्ट सही नहीं आ रहा था। और यहीं पे जैसा अभी हमने देखा है उसी पर्टिकुलर अप्रोच में अगर यहाँ पे भी कहें इंटीजर पॉइंटर की जगह फ्लोट पॉइंटर लिया होता इंटीजर वेरिएबल के लिए, वेरिएबल इंटीजर है उसी को प्रिंट कर रहे हैं तो %d से प्रिंट कर रहे हैं, बट पॉइंटर लिया हमने फ्लोट टाइप का, तो इस बार भी क्या आ रही होती, गार्बेज वैल्यू। एग्जीक्यूट किया इस बार गार्बेज वैल्यू आ रही, कोई भी एक गार्बेज इंटीजर वैल्यू आ गई जिसका कोई सिग्निफिकेंस यहाँ डायरेक्टली नहीं बन रहा था, बट ये वैल्यू आ गई, ना 7 आया ना 50 आया। तो ध्यान रखें जिस टाइप का वेरिएबल उसी टाइप का पॉइंटर उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए प्रोवाइड करना चाहेंगे। और अगर आपको यहाँ तक की बात का आइडिया लग गया है तो एक बार ऐसे ही बस देख लेते हैं कि कैरेक्टर के लिए भी, जैसे हमने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल प्रोवाइड रखा है जिसे इनिशियली हमने कोई कैरेक्टर दे रखा है जैसे के, और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस अगर स्टोर करना है तो पॉइंटर किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का ही प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस रखने के लिए फ्लोट टाइप का पॉइंटर, सिमिलरली कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस रखने के लिए कैरेक्टर टाइप का हम पॉइंटर प्रोवाइड करना चाहेंगे। फिर जो हम डी रेफरेंस करके वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ दे दिया टी, इनिशियली कैरेक्टर कांस्टेंट दे रखा था के, पॉइंटर पी की हेल्प से चेंज कर दिया और दे दिया टी, वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं %c के साथ, कैरेक्टर वैल्यू इसलिए कंपाइल किया। इस तरीके से जब हमने प्रोवाइड किया है, कंपाइल कर लिया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेटा आ रहा है वो कैरेक्टर जो हमने बाद में पॉइंटर की हेल्प से प्रोवाइड कर दिया, टी हमारे पास वो कैरेक्टर आ रहा है। यहां तक की बात होपफुली आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ अलग, वो हम कर रहे हैं वॉइड पॉइंटर की बात। ये वॉइड पॉइंटर की बात क्या है उसे आराम से समझें। जैसे यहाँ पे हमने एक वॉइड पॉइंटर क्रिएट किया होता, तो पहली चीज वॉइड वेरिएबल क्रिएट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वेरिएबल इंटीजर टाइप का अलग साइज का होता है, फ्लोट टाइप का अलग, डबल अलग, कैरेक्टर अलग, सबकी मेमोरी अलग अलग होती है, सबका स्टोर करने का तरीका अलग अलग होता है। बट पॉइंटर की अगर बात करें तो पॉइंटर को तो एड्रेस रखना है, एड्रेस मतलब जहां मेमोरी स्टार्ट हो रही है वो लोकेशन, वो बाइट का नंबर, चाहे वो इंटीजर वेरिएबल है सपोज 101 से 102 तक 2 बाइट्स का, तो पॉइंटर को असाइन करोगे तो 101 पहुंचेगा। अगर फ्लोट वेरिएबल होता 101 से 104 तक 4 बाइट्स का, तो स्टोर कराओगे तो भी 101 पहुंचेगा। तो पॉइंटर चाहे किसी भी टाइप का है, टर्बो सी जैसे कंपाइलर पे उसकी मेमोरी होती है 2 बाइट्स, डेव सी जैसे कंपाइलर पे उसकी मेमोरी होती है 4 बाइट्स, काफी कुछ वैसा ही जैसे इंटीजर के लिए हमने बात की थी, जिसके अंदर एड्रेस रखना है। तो वॉइड पॉइंटर भी अलाउड है, क्योंकि पॉइंटर चाहे इंटीजर टाइप का, चाहे फ्लोट टाइप का, चाहे कैरेक्टर टाइप का, उसके वो मेमोरी कितनी मिलनी है वो पहले से डिफाइंड है, और पहले से अगर वो चीज डिफाइंड है तो उस केस में
आप वॉइड पॉइंटर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं वॉइड पॉइंटर की, वॉइड पॉइंटर एक बार हम कमेंट में लिख दें, वॉइड पॉइंटर और जेनरिक पॉइंटर, ये एक ऐसा पॉइंटर है जिसके अंदर हम किसी भी टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वॉइड एक ऐसा टाइप जो कहता है टाइप ही नहीं दिया। वॉइड एक ऐसा टाइप है जो डेटा टाइप होते हुए भी टाइपलेस है। वॉइड हमने फंक्शन के साथ भी काम में लिया है, जैसे वॉइड में जब हमें मेन फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो कह दिया वॉइड, मतलब एक ऐसा डेटा टाइप जो कहता है कोई टाइप ही नहीं देना, वो बताने का तरीका है वॉइड। तो वॉइड पॉइंटर जब हमने क्रिएट किया चाहे इस तरीके से, इस पर्टिकुलर पॉइंटर का खुद का कुछ अलग से टाइप नहीं है इंटीजर फ्लोट की तरह, इसका टाइप है वॉइड, जो कह रहा है कोई टाइप ही अलग से नहीं है वाला सेंस, वॉइड टाइप का पॉइंटर अवेलेबल है। और ये वॉइड पॉइंटर जो है इसमें एड्रेस, वॉइड पॉइंटर के अंदर एड्रेस आप इंटीजर टाइप का भी असाइन कर सकते हैं, फ्लोट टाइप का भी असाइन कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का भी, किसी भी टाइप का एड्रेस असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने इस एग्जांपल में यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था इंटीजर, एक ले लिया सपोज फ्लोट टाइप का, सपोज बी नेम का वेरिएबल, जिसमें प्रोवाइड कर दिया हमने 5.2 फ्लोट वैल्यू। एंड इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने जैसे एड्रेस ए का प्रोवाइड किया जब, तब पी के अंदर एड्रेस ए का पहुंच चुका है। अब अगर हम कर रहे हैं डी रेफरेंस पी, तो ये किसके लिए काम करना चाहता है, ए के लिए काम करना चाहता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि अगर वो सेम टाइप का नहीं होता, वार्निंग आ रही थी, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे बात आती है कि एड्रेस असाइन करना तो अलाउड है, एड्रेस असाइन करने पे कोई वार्निंग नहीं देगा, लेकिन जब हम इसका डी रेफरेंस करना चाह रहे हैं तो फिर से वही प्रॉब्लम अवेलेबल है कि डी रेफरेंस करना है तो कौन से टाइप के लिए करना है। पी का टाइप हम नहीं बता रहे, वो एक पॉइंटर है जिसमें किसी भी तरीके का एड्रेस रख सकते हैं, लेकिन डी रेफरेंस पी तो किसी वेरिएबल पे काम कर रहा है, ए वेरिएबल पे काम कर रहा है जैसे इस केस में, तो ए का तो टाइप है इंटीजर, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं वो आराम से समझना, यही स्टेटमेंट हम देना चाहते थे, बट इसी स्टेटमेंट को देते टाइम पहले पी की टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, किसमें, इंटीजर पॉइंटर में। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना इंट एस्ट्रिक, इंट के साथ एस्ट्रिक, ये डी रेफरेंस नहीं है, ये बताने का तरीका है कि इंटीजर पॉइंटर की तरह पी को मानना। ये क्या बताया हमने ब्रैकेट में, टाइप कास्टिंग, होपफुली आपको ध्यान होगा, जैसे एवरेज ऑफ टू नंबर्स में फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया ए प्लस बी की वैल्यू को। सिमिलरली यहाँ पी को, अभी हमने इस एक्सप्रेशन के लिए पी को कैसे कंसीडर कर लिया, इंटीजर पॉइंटर की तरह, तो ब्रैकेट में लिख दिया इंटीजर पॉइंटर, मतलब पी को क्या माना जा रहा है अब, इंटीजर पॉइंटर इस एक्सप्रेशन में, और फिर कर दिया हमने इसका डी रेफरेंस, और फिर उसमें स्टोर कर दिया हमने वैल्यू, वो वैल्यू क्या स्टोर की है 50, तो ए में हमारे पास वैल्यू पहुंच जाएगी 50। फिर ये मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ये मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। साथ के साथ इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में हम अगर आगे पी के अंदर असाइन करना चाहते हैं एड्रेस बी का, तो बिल्कुल हम बी का एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं, भले ही बी फ्लोट टाइप का है। ये इस एक्सप्रेशन में हमने इंटीजर पॉइंटर की तरह काम करवा लिया पी से, बाकी पॉइंटर वो वॉइड पॉइंटर ही अवेलेबल है, और वॉइड पॉइंटर में किसी भी टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। बस जब उस पॉइंटर की हेल्प से उस वेरिएबल को काम में लेना है तो क्या कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग, पी की पहले टाइप कास्टिंग कर रहे हैं फ्लोट पॉइंटर में, और फिर उसका कर रहे हैं हम डी रेफरेंस। और इस केस में जैसे हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं वैल्यू से 98.5 फ्लोट वैल्यू, तो हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पे बी की वैल्यू भी प्रिंट करवा के देखें तो बी की वैल्यू भी चेंज होगी, मतलब सेम वेरिएबल से दो अलग अलग टाइप की वैल्यूज हमने चेंज करवा दी। वो तरीका है वॉइड पॉइंटर का, एक जेनरिक पॉइंटर का, जिसका खुद का कुछ टाइप नहीं है, लेकिन जब आप उसके अंदर एड्रेस स्टोर कर देते हैं, फिर आप उस एड्रेस, उस मेमोरी पे काम करना चाहते हैं जो एड्रेस पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर को स्टोर करवाया, तो उसके लिए पहले टाइप कास्टिंग परफॉर्म करेंगे, फिर काम में ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने दिया है इस प्रोग्राम को, अगर हम कर रहे हैं कम तरीके से दिया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया,
ये वर्क कर रहा है। ए और बी दोनों का डेटा चेंज कर दिया, हम ए को %d से और बी को %f से प्रिंट कर रहे हैं। दोनों में इनिशियल वैल्यूज कुछ और थी, बाद में हमने ए को भी और बी को भी चेंज करवा लिया पी की हेल्प से। पी की टाइप कास्टिंग की पहले, फिर हमने इस तरीके से डी रेफरेंस करते हुए काम किया। या फिर एग्जाम्पल के लिए देख रहे थे वॉइड पॉइंटर, एक टाइप आपको आइडिया रहना चाहिए। तो एक बार हम ऐसा भी देखते हैं कि हमने एक वॉइड पॉइंटर दे रखा है, भले ही हमने एक पॉइंटर और दे रखा है, सपोज पॉइंटर p1 इंटीजर टाइप का, और एक पॉइंटर दे रखा है p2 फ्लोट टाइप का। हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे कि वॉइड पॉइंटर जो हम क्रिएट करते हैं, वॉइड पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं किसी भी टाइप का। तो एड्रेस स्टोर कर लिया p के अंदर, और p के अंदर जो एड्रेस स्टोर किया, हम अगर चाहते हैं उस एड्रेस को किसी इंटीजर पॉइंटर में असाइन करवाना, तो बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। यहां वो टाइप कास्टिंग की भी जरूरत नहीं आई। बस यहां थोड़ी सी चीज जो हम देख रहे थे उसे समझने के लिए बात कर रहे हैं एक बार फिर से, क्या कि वॉइड पॉइंटर कैसा अवेलेबल होता है, जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। भले ही आगे काम में लेने के लिए हमने क्या किया, उस p की वैल्यू को इंटीजर पॉइंटर में स्टोर करवाया और फिर डी रेफरेंस p1 कर दिया, तो ए पे वर्क कर जाएगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे p के अंदर b का एड्रेस स्टोर करवाया, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, p की जो वैल्यू है उसे p2 में स्टोर करवा दिया, और फिर डी रेफरेंस p2 करते हुए हम इसे काम में ले रहे हैं, तो भी ये वर्क कर जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा भी थोड़ी देर पहले कर रहा था। होपफुली यहां तक की बात का आपको आइडिया लगा होगा। ये है वॉइड पॉइंटर, एक जेनरिक पॉइंटर जिसे हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में थोड़ा सा काम में लेंगे। होपफुली यहां तक की बात का आपको आइडिया लगा होगा।